हूँ, मेरा बहुत अदब व एहतराम किया है, ख्याल किया है। मौला इस बंदे को हिदायत अता फरमा दे। जैसे ही वो सैयद ज़ादी ने दुआ किया, रब ने दुआ को कबूल किया। और रात का जब पहर आता है तो रईस जिसने सैयद होने की दलील तलब किया था, रात में ख्वाब क्या देख रहा है कि मैदान महशर कायम किया गया है, जन्नती जन्नत में जा रहे हैं और जो है जन्नती जन्नत में जा रहे हैं, मैदान महशर कायम किया गया है। मुसलमानों को हुक्म हो रहा जितने मुसलमान हैं सब जन्नत में चले जाएं। जैसे ही वो रईस जन्नत में जाने के लिए कदम बढ़ाता है, फरिश्ते हाथ पकड़ते हैं, खींच देते हैं। और रईस कहता भाई क्यों मुसलमानों के लिए जन्नत बनाई गई है, मैं भी मुसलमान हूँ, मैं भी जन्नत में जा रहा हूँ। फरिश्तों ने कहा अगर मुसलमान हो तो दलील ले आओ, मुसलमान है तो मुसलमान हो तो दलील दो जिसके बिना पे जन्नत में तुम्हें जाने दिया जाएगा। मेरे नबी की शहजादी, मेरे नबी के घराने की एक खातून तुम्हारे दरवाजे पे गई थी, तुमने जो है सैयद होने की दलील तलब किया था, आज तुमसे मुसलमान होने की दलील हम लोग तलब कर रहे हैं। मुसलमान हो तो बताओ तुम्हारे पास दलील क्या है। फरिश्तों ने हाथ पकड़ के और मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामीन किराम, इस्लामी रिश्ते की हमारी तमाम ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरुकुम तत्हीरा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुतबे मसनूना के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, आइए उस पर गुफ्तगू करने से पहले हम तमामी हजरात मिलकर आका इनामदार, मदीने के ताजदार, हम गरीबों के गम गुसार, नाइबे परवरदिगार, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में इक़्दत व मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ की डाली निछावर कर ले। पढ़िए बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, ये ज़िक्र इमाम हुसैन का आज जो है चौथा प्रोग्राम है जिसमें हम और आप शिरकत कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है अल्लाह ज़िक्र हुसैन के तमाम प्रोग्रामों को अपनी बारगाह करम में कबूल फरमाए। हम तमामी हज़रात को अल्लाह जो है इमाम हुसैन के फ्यूज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए। ये भी इमाम हुसैन की एक मोहब्बत है। ये छोटे छोटे बच्चों ने अपने पैसे को इकट्ठा करके नीयत ये किया, इरादा ये किया कि हम फालतू कामों में इस पैसे को खर्चा नहीं करेंगे, बल्कि इस पैसे से लंगर हुसैन करेंगे। सुभान अल्लाह। ज़िक्र हुसैन की महफिल में शिरनी का इंतज़ाम करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला इमाम हुसैन की मोहब्बत में सुलाए, इमाम हुसैन की मोहब्बत में उठाए और इमाम हुसैन के सदक़े में अल्लाह खूब कामयाबी अता फरमाए, खूब तरक्की और बुलंदी अता फरमाए। आज जो है शिरनी का इंतज़ाम मोहम्मद सुहेल और मोहम्मद शादाब, मोहम्मद रिजवान, अबू मास, मोहम्मद जैद, मोहम्मद असनाद, मोहम्मद अयाल, आपके कस्बे के बच्चे हैं जिन्होंने इमाम हुसैन की मोहब्बत में आज शिरनी का तबर्रुक का इंतज़ाम किया। अल्लाह तबारक व तआला इन बच्चों की मोहब्बतों को अपनी बारगाह करम में कबूल फरमाए। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफ़ीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कि आईने मशीयत का शनासा ऐसा, कि आईने मशीयत का शनासा ऐसा, जिसके कदमों में हो कौसर वो है प्यासा ऐसा।
कि आईने मशीयत का शनासा ऐसा, जिसके कदमों में हो कौसर वो है प्यासा ऐसा। क्यों न झूमे फख्र से रसूले अरबी, कि क्यों न झूमे फख्र से रसूले अरबी। बड़ी तकदीर से मिलता है नवासा ऐसा, कि बड़ी तकदीर से मिलता है नवासा ऐसा। हजरात कलाम तमामी हजरात ने सरकार सैयदना हजरत मौला अली के कमालात फजाइल और शहादत समात किया था, जो सरकार सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद गिरामी हैं। आज का मौजू है हजरत खातून जन्नत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के फजाइल व कमालात और उनकी विसाल। सरकार सैयदना हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद गिरामी का नाम है हजरत मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम, और उनकी वालिदा का नाम है खातून जन्नत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जो जन्नती तमाम औरतों की सरदार हैं। खातून जन्नत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहीती बेटी हैं, प्यारी बेटी हैं, जिनसे हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बेपनाह मोहब्बत करते थे। ये ज़िक्र हुसैन की महफिल में हम और आप बैठे हुए हैं। मुहर्रमुल हराम का जब महीना आता है तो ज़िक्र हुसैन, लंगर हुसैन, ताज़िया शरीफ बनाई जाती है। सरकार सैयदना इमाम हुसैन के नाम का शरबत बनाकर लोगों को पिलाया जाता है। और जो है बहुत सारे काम होते हैं जो मुहर्रमुल हराम में होते हैं। ज़िक्र हुसैन जगह जगह पे जो है इमाम हुसैन के नाम की महफिल, इमाम हुसैन के नाम का लंगर, इमाम हुसैन के नाम का शरबत, ताज़िया शरीफ, सरकार सैयदना इमाम हुसैन के नाम का आलम। कुछ सीधे साधे मुसलमान, रोज़ा नमाज करने वाले मुसलमान, मुत्तकी परहेजगार मुसलमान कहते हैं कि ये सब करने से क्या होता है। अरे इमाम हुसैन का महीना आ गया, कुरान अजीम पढ़कर उनको बख्शना चाहिए। लोग कहते हैं कि ये सब करने से क्या फ़ायदा, इमाम हुसैन को ज़्यादा सुकून, ज़्यादा तसल्ली मिलेगी कि कुरान अजीम घर में पढ़ा जाए, कुरान की तिलावत किया जाए, इमाम हुसैन को बख्श दिया जाए, तो इससे ज़्यादा सवाब मिलेगा। आइए देखिए अब अल्लाह तबारक व ताला की मशीयत क्या कहती है, अल्लाह तबारक व ताला को क्या पसंद है। जब इंसान हज करने के लिए हाजी मदीना शरीफ मक्का शरीफ जाता है तो वहाँ जाने के बाद जब है वहाँ जब इंसान जाता है तो सफ़ा मरवा की सही करनी होती, यानी दौड़ना होता है। अब हाजी रब की बारगाह में रिज़ा पेश करे, मौला क्या करना है, तब रब की मशीयत जवाब देती है दौड़ना है। मौला क्यों दौड़ना है, मेरी बंदी हजरत हाजरा ने दौड़ा था। मौला हजरत हाजरा ने दौड़ा था तो हम यहाँ पे कुरान अजीम पढ़ते, जिक्र व अज़कार करते और हजरत हाजरा के लिए दुआ कर देते, कुरान पढ़ के बख्श देते। रब की मशीयत जवाब देती है कुरान पढ़ के बख्शने से काम नहीं चलेगा, बल्कि मेरी महबूब बंदी की अदा को अदा करना है। जैसे मेरी बंदी ने दौड़ा था वैसे दौड़ के दिखाना है। जब तक दिखाओगे नहीं इबादत मुकम्मल नहीं होती है। अब शैतान को कंकरी मारनी है, अब वहाँ पे कंकरी भी मारनी है। मीना के मैदान में कुर्बानी होनी है, हाजी मीना के मैदान में। मौला यहाँ क्या करना है, का कुर्बानी करनी है। का क्यों करनी है, मेरे खलील की याद है, मेरे खलील ने कुर्बानी किया था। बारेला तेरे खलील ने कुर्बानी किया था, हम कुरान पढ़ के उनको बख्श देते तो उनको ज़्यादा उनके रूह को तसल्ली मिल जाती। रब की मशीयत जवाब देती, सिर्फ कुरान पढ़ के बख्शने से काम नहीं चलेगा, बल्कि मेरे खलील की याद मनाना, कुर्बानी करनी है। हर हाजी के लिए जरूरी है कुर्बानी करनी है। या तो अपने सामने कुर्बानी कराए या बाद में कुर्बानी होगी, हालांकि कुर्बानी होनी है, मगर कुर्बानी कराए काम नहीं चलेगा। पता ये चला रब की मशीयत भी ये चाहती है कि मेरे महबूब बंदों की अदा को, मेरे जितने हाजी हज करने के लिए आए उस अदा को करके दिखाएं। जैसे हाजरा ने दौड़ा था वैसे दौड़े, जैसे हजरत इब्राहिम
ने मिना के मैदान में कुर्बानी कराई थी वैसे कुर्बानी कराई जाए, कुर्बानी किया था वैसे कुर्बानी की जाए, कुर्बानी कराया जाए। जैसे शैतान को कंकरी मारी थी वैसे कंकरी मारी जाए। मुअर्रिखीन फरमाते हैं कि यहाँ कंकरी जहाँ मारी जाती हर साल मारी जाती है, अगर वो कंकरी जो है हर साल हाजी मारते हैं वहीं पे पड़ी रहे तो मुअर्रिखीन फरमाते पहाड़ बन जाए, पहाड़ कायम हो जाए। मगर मुअर्रिखीन फरमाते जिन हाजी के हज को अल्लाह कबूल कर लेता है उस हाजी की कंकरी उठा ली जाती है। सुभान अल्लाह, उस हाजी की कंकरी उठा ली जाती है, वरना कंकरी का ढेर लग जाए, पहाड़ बन जाए, उस हाजी की कंकरी उठा ली जाती है जिसके हज मकबूल हो जाता है, कबूल हो जाता है। अब वहाँ पे शैतान को कंकरी भी मारनी है, मिना के मैदान में कुर्बानी भी करनी है, और अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत चाहती है अगर अदा को खत्म कर दिया जाए, यादगार को खत्म कर दिया जाए, कुछ दिन के बाद लोग भूल जाएंगे। अल्लाह की रहमत को ये गवारा नहीं है, लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम की याद को भूल जाए, लोग हजरत हाजरा की याद को भूल जाए। अगर 10 साल 20 साल इसको न किया जाए तो लोग खुद ब खुद भूल जाएंगे। इसलिए रब की मशीयत चाहती है हर साल हाजी हज करने के लिए आए, मेरे खलील की यादगार मनाए, हजरत हाजरा की यादगार मनाए, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की यादगार मनाए। पहला तशबीह हो तमसील, रब की मशीयत भी यही चाहती है मुहर्रमुल हराम का महीना आ जाए, मेरे बंदे लंगरे हुसैन करे, जिक्रे हुसैन करे, रोज़े इमाम हुसैन बनाए, इमाम हुसैन के नाम का आलम बनाए। ये तमाम चीजें होती रहेगी, दिलों में इश्क़ हुसैन पैदा होता, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, दिलों में इश्क़ हुसैन पैदा होता रहेगा, दिलों में इमाम हुसैन की मोहब्बत बाकी रहेगी। कुछ नमाजी लोग सोचते सिर्फ नमाज पढ़ लिया काम बन गया और किसी से मतलब नहीं है, जो कुछ है नमाज ही है, सिर्फ नमाज ही नहीं बल्कि हजरत मखदूम अशरफ समनानी कचौचवी के पीरो मुर्शिद अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह ताला अलैह जिनकी मज़ार पाक बंगाल शरीफ में है, बंगाल में है, वो फरमाते नमाजी की नमाज बाद में देखो, पहले उसके दिल में जिक्र हुसैन देखो। नमाजी की नमाज बाद में देखो, पहले दिल में इश्क़ हुसैन देखो। रोजेदार के रोजे को बाद में देखो, पहले दिल में मोहब्बत हुसैन देखो। हाजी के हज को बाद में देखो, पहले दिल में मोहब्बत हुसैन देखो। ज़कात अदा करने वाले के माल को बाद में देखो, पहले दिल में इश्क़ हुसैन देखो। अगर नमाजी है दिल में इश्क़ हुसैन है तो नमाज सच्ची है, नमाज अच्छी है, नमाजी अच्छा है। अगर दिल में इश्क़ हुसैन है, रोजा रखता है तो रोजेदार अच्छा है। अगर दिल में इश्क़ हुसैन है, हज करता है तो हाजी अच्छा है। अगर दिल में इश्क़ हुसैन नहीं, नमाज है तो नमाज़ें बेकार है। अगर दिल में इश्क़ हुसैन नहीं, रोजा है तो रोजा बेकार है। अगर दिल में इश्क़ हुसैन नहीं, हाजी है तो हज बेकार है। इबादत मकबूल कब है? पहले दिल में इश्क़ हुसैन हो, फिर नमाज हो तो नमाज कबूल है। दिल में इश्क़ हुसैन हो, फिर रोजा हो तो रोजा कबूल है। दिल में इश्क़ हुसैन हो, फिर हज हो तो वो हज रब की बारगाह में कबूल। सिर्फ सोच लिया मस्जिद में आए, नमाज पढ़ लिया, चले गए, यही बहुत बड़ी इबादत है, ऐसा नहीं है। इसलिए कि इमाम हुसैन को अगर दीन से अलग कर दिया जाए तो दीन नामुकम्मल हो जाए, दिन मुकम्मल हो ही नहीं सकता। इसलिए कि हुजूर इरशाद फरमाते हैं अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ। पता ये चला दिलों में इश्क़ हुसैन होना चाहिए, दिलों में इश्क़ हुसैन होना चाहिए, मोहब्बत हुसैन होना चाहिए। सरकार सैयदना इमाम हुसैन की वालिदा का नाम है खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा,
जो इमाम हुसैन की वालिदा हैं, जिनके तहारत व तकवे का कोई जवाब नहीं है, जिनके जिंदगी गुजारने का कोई जवाब नहीं है, जिनके पर्दे का कोई जवाब नहीं है और जिनकी अजमत व रिफात का कोई जवाब नहीं है। खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है। जिसने फातिमा को नाराज किया उसने मुझे नाराज किया, और जिसने मुझे नाराज किया उसने खुदा को नाराज किया। सरकार सैयदना हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरी बेटी फातिमा जो है वो जन्नती नौजवानों की सरदार है, जन्नती औरतों की सरदार है। जन्नत में जितनी औरतें होंगी तमाम औरतों की सरदार है। हुजूर इरशाद फरमाते बेटी तुम जन्नती तमाम औरतों की सरदार हो। तो हजरत फातिमा फरमाती अब्बा जान अगर हम जन्नती औरतों की सरदार हैं फिर हजरत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का क्या मकाम है। मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं वो अपने वक्त की औरतों की सरदार है, तुम पूरी कायनात की औरतों की सरदार हो। पता है चला वो मकाम व मर्तबा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का है। अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। यानी अल्लाह तबारक व ताला ये चाहता है हुजूर के घर वालों से, अहले बैते अतहार से जो है गंदगी को बिल्कुल दूर कर दे, रिज्स को बिल्कुल दूर कर दे, इनको पाक और साफ कर दे, इनको पाक और साफ कर दे। खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मकाम ये है कि मुअर्रिखीन फरमाते हैं खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ सरकार सैयदना इमाम हसन पैदा हुए। अगर जोहर के बाद पैदा हुए हैं तो लोगों ने देखा हजरत फातिमा असर के वक्त जो है मुसल्ला बिछाकर असर की नमाज अदा कर रही हैं, असर की नमाज अदा कर रही हैं। अगर इमाम हुसैन जो है असर के बाद पैदा हुए हैं तो लोगों ने देखा कि फातिमा मगरिब की नमाज अदा कर रही हैं। सहाबा इरशाद फरमाते हैं या रसूल अल्लाह हम लोगों ने देखा है हजरत फातिमा के यहाँ बेटा पैदा हुआ है मगर हजरत फातिमा नमाज पढ़ रही थी। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ऐ लोगों मेरे घर वालों से अल्लाह ने निजासत को खिलासत को नजिस को दूर कर दिया है। मेरी बेटी फातिमा भी पाको साफ है और मेरी बेटी के घर जो बेटा पैदा हुआ वो बेटा भी पाको साफ है। तो गंदगी वाली चीज जितनी है अल्लाह तबारक व तआला को भी गवारा नहीं है। हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अहले बैत के लिए अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि मैं चाहता हूँ कि हुजूर सरवरे कायनात यानी मेरे महबूब के घर वालों से निजासत को दूर कर दिया जाए, गिलाजत को दूर कर दिया जाए, इनको पाको साफ कर दिया जाए। खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शान ये है। वैसे हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा से हुजूर की नस्ल चली हुई है। कुरान अजीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अबतर। जब आयत करीमा नाजिल हुई इससे पहले जो है कुफ्फारो मुशरिकीन कहा करते थे हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे जब हजरत इब्राहिम का इंतकाल हो गया तो लोग कहने लगे वो हुजूर की नस्ल खत्म हो जाएगी, हुजूर की नस्ल नहीं बढ़ेगी, हुजूर तो अब अबतर हो गए, इनका बेटा था इंतकाल कर गया, अब हुजूर की नस्ल नहीं चलेगी, हुजूर की नस्ल खत्म हो जाएगी। हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे का इंतकाल हो गया है। लोग कुफ्फारो मुशरिकीन आपस में बातें करते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अजीम की आयत करीमा नाजिल कर दिया इन्ना शानियका हुवल अबतर। ऐ महबूब आप लोगों से कह दीजिए, लोगों से फरमा दीजिए जो लोग आपको अबतर कहते हैं वो खुद ही अबतर है। आप लोगों को ये बता दीजिए ऐ लोगों पूरे जमाने का पूरे कायनात की जो नस्ल चलती है वो बेटों से चला करती है मगर मेरी नस्ल जो चलेगी वो बेटों से नहीं बल्कि मेरी बेटी फातिमा से चलेगी। इसलिए हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हसन हुसैन को अपना बेटा कहा है, जन्नती फूल कहा है। हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे थे तो देखा कि हजरत फातिमा के घर से जो है इमाम हसन हुसैन की रोने की आवाज आती
आती है तो हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए और ले जाने के बाद इरशाद फरमाते हैं, ऐ फातिमा मेरे बेटों को रुलाया ना करो, अगर मेरे बेटे रोया करते हैं तो मुझे तकलीफ हुआ करती है, मुझे तकलीफ हुआ करती है। तो हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल चली है। आज जितने सैयद कहलाने वाले सैयदजादे हैं वो सब हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जो है वो नस्ल से है, खानदान से है, जो असली सैयद है। समरकंद एक शहर पड़ता है, समरकंद में जो है एक जो है सैयदजादी जो है जिनके शौहर का इंतकाल हो गया। जब उनका इंतकाल हो गया तो छोटे छोटे बच्चे थे, वो सैयदजादी बच्चों की परवरिश करने के लिए जो है वो समरकंद में गई। तो खाने पीने की कुछ चीज नहीं थी, बच्चे भूखे थे, माँ से खाना तलब कर रहे थे। और सैयदजादों का मामला ये होता है किसी से सवाल नहीं कर सकते, ज़कात फितरा नहीं ले सकते हैं, भीख नहीं मांग सकते हैं, ये सैयदजादों का मकाम व मर्तबा होता है। अब वो बच्चे भूखे प्यासे थे, बच्चे खाने का सवाल माँ से कर रहे थे। माँ समरकंद शहर में एक रईस के दरवाजे पे जाकर जो है दस्तक देती है और दस्तक देने के बाद कहती है कि आप रईस हैं, आप कलमा पढ़ने वाले हैं और जो है नबी से मोहब्बत करने वाले हैं। मैं एक सैयदजादी हूँ, ये मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जो भूखे हैं और जो है खाना नहीं खाए हैं, 2 दिनों से फाका कर रहे हैं। मैं आपके पास आई हूँ कि मेरे बच्चों को कुछ खाने के लिए मिल जाए, मेरी कुछ ज़रूरत पूरी हो जाए। तो उस रईस ने कहा था, उस रईस ने कहा कि आप सैयदजादी हो, आप लोगों का काम ही यही है अपने आप को सैयद बताकर लोगों से पैसे वसूलना, लोगों से मांगना। अगर आप सैयद हो तो आपके पास कोई दलील है, कोई प्रूफ है, आपको कैसे सैयद मान लिया जाए, आपको कैसे सैयद कह दिया जाए। लोगों के पास जब पैसे का रोब होता है, पैसे का दबदबा होता है, पैसे का घमंड होता है, तो फिर इंसान अपने सामने वाले को नहीं देखता कि हमारे सामने कौन है, बल्कि जो आए इंसान बक देता है, जो आए इंसान कह देता है, कहता है सिर्फ इस बिना पे है उसके पास पैसों का रोब होता है, पैसों का घमंड होता है। यही हाल यजीद पलीद का था, सोचता हम हाकिम हैं, हम बादशाह हैं, हम हुक्मरां हैं। इमाम हुसैन की शान को न समझ सका, इमाम हुसैन के मकाम को न समझ सका, ये न समझ सका कि मेरे सामने कौन है। फातिमा का लाल है, अली का बेटा है, नबी का नवासा है। जबकि खुतबे के अंदर खुद नबी की तारीफ करता था, नबी की अजमत बयान करता था, अजान हुआ करती थी, अजान में नबी का नाम आया करता था। सब कुछ जानते हुए इमाम हुसैन को करबला के मैदान में शहीद करवा दिया। जब इंसान को किसी चीज का घमंड होता है, किसी चीज का रोब होता है, फिर इंसान सामने वाले को देखता नहीं। और रईस कहने लगा आप अगर सैयदजादी हो तो कोई प्रूफ है आपके पास? कहा मैं आपको प्रूफ कहाँ से ले आऊं, कहाँ से दूं? वो सैयदजादी वहां से चली गई और जाने के बाद देखा कि बच्चों की हालत ठीक नहीं है। फिर एक दरवाजे पे दस्तक दिया तो एक मजूसी का घर था, एक मजूसी का घर था जो कलमा पढ़ने वाला नहीं था। दरवाजे पे दस्तक दिया, उसने कहा मैं नबी के खानदान की एक जो है वो शहजादी हूँ, एक खातून हूँ, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं कुछ अपने बच्चों के लिए जो है इनके पेट भरने के लिए आपसे आपके दरवाजे पे आई हूँ। इतना सुनने के बाद मजूसी कहता है ठीक आप हमारे मजहब की नहीं हैं, हमने आपके नाना का कलमा नहीं पढ़ा है, हम जो कलमा नहीं पढ़े हम मुसलमान नहीं हैं, मगर आप अगर नबी के घराने की सैयदजादी हैं, हम आपकी इज्जत व तकरीम करते हैं। मोहब्बत से घर के अंदर ले गया और ले जाने के बाद घर के अंदर बच्चों को अपनी बीवी से कहा बच्चों को नहला धुला दो, और नहलाने धुलाने के
के बाद अच्छा से अच्छा खाना बनाओ, दस्तरखान लगाओ, बच्चों को आज खाना खिलाओ। इन नबी के घर वाले हैं, इन नबी के खानदान वाले हैं, ये आले रसूल हैं, ये सैयदजादे हैं, इनको खाना खिलाओ। अब बीवी ने जो है बच्चों को नहलाया धुलाया, अच्छे तरीके से खाना बनाया गया, उम्दा से उम्दा बेहतरीन खाना बनाया गया। और खाना बनाने के बाद जो है दस्तरखान लगाया गया, बच्चों को भी खाना खिलाया गया, खातून को भी खाना खिलाया गया। खिलाने के बाद एक रूम जो है, एक कमरे में जो है बिस्तर लगाया गया और उनसे कह दिया गया कि आप लोग इसमें आराम करो। अब जब उन लोगों से कह दिया आराम करो, अब उस खातून ने सैयदजादी ने रब की बारगाह में अपने हाथों को उठा दिया, ए बारे इलाहा, तेरे महबूब के घराने की मैं ये खातून सैयदजादी हूँ, मेरा बहुत अदब व एहतराम किया है, ख्याल किया है, मौला इस बंदे को हिदायत अता फरमा दे। जैसे ही वो सैयदजादी ने दुआ किया, रब ने दुआ को कबूल किया। और रात का जब पहर आता है तो रईस जिसने सैयद होने की दलील तलब किया था, रात में ख्वाब क्या देख रहा है कि मैदाने महशर कायम किया गया है, जन्नती जन्नत में जा रहे हैं और जो है जन्नती जन्नत में जा रहे हैं, मैदाने महशर कायम किया गया है। मुसलमानों को हुक्म हो रहा जितने मुसलमान हैं सब जन्नत में चले जाएं। जैसे ही वो रईस जन्नत में जाने के लिए कदम बढ़ाता है, फरिश्ते हाथ पकड़ते हैं, खींच देते हैं। और रईस कहता भाई क्यों मुसलमानों के लिए जन्नत बनाई गई है, मैं भी मुसलमान हूँ, मैं भी जन्नत में जा रहा हूँ। फरिश्तों ने कहा अगर मुसलमान हो तो दलील ले आओ, मुसलमान है तो मुसलमान हो तो दलील दो जिसके बिना पे जन्नत में तुम्हें जाने दिया जाएगा। मेरे नबी की शहजादी, मेरे नबी के घराने की ये खातून तुम्हारे दरवाजे पे गई थी, तुमने जो है सैयद होने की दलील तलब किया था, आज तुमसे मुसलमान होने की दलील हम लोग तलब कर रहे हैं, मुसलमान हो तो बताओ तुम्हारे पास दलील क्या है। फरिश्तों ने हाथ पकड़ के बाहर कर दिया। जैसे तैसे सुबह होती है, वो रईस अपने घर से निकलता है और निकलने के बाद पता लगाता है वो सैयदजादी कहाँ चली गई हैं। ढूंढता ढूंढता जब लोगों ने पता दिया फलाने के घर में कुछ मेहमान आए हैं, मालूम नहीं वो कौन लोग हैं। अब वो रईस उस मजूसी के घर जाता है, दरवाजे पे दस्तक देता है और दस्तक देने के बाद कहता है कि मैंने सुना है आपके यहाँ कुछ मेहमान आए हैं। तो मजूसी कहता हाँ मेहमान आए हैं। कहा वो मेहमान आप मुझसे 1000 दिरहम ले लीजिए, 100 दिरहम ले लीजिए, जितना पैसा कहिए मैं दे दूँ, वो मेहमान आप मुझे दे दीजिए। तो मजूसी मुस्कुरा के कहने लगा जो ख्वाब रात में आपने देखा वही ख्वाब मैंने भी देखा है। सुभान अल्लाह। आपको तो फरिश्ते हाथ पकड़ के निकाल रहे थे जन्नत में, मगर मैं जन्नत के अंदर दाखिल हो गया था। मैं आप मुझे कितना भी पैसा दीजिए मैं आपको मेहमानों को दे नहीं सकता है, इसलिए कि जिंदगी में पहली बार मैंने एक नबी के आल की, नबी के शहजादी की ताजीमो तकरीम की है। मैंने अपने घर में मेहमान बनाया है तो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ फरिश्तों ने आपको तो धुंधकार दिया है, मेरा मुकद्दर सवार दिया है, आपको जन्नत में जाने नहीं दिया है, मगर मैं जन्नत में दाखिल हो गया। मेरे आका तशरीफ लाए थे और लाने के बाद मुझे कलमा भी पढ़ा गए हैं, घर वालों को कलमा भी पढ़ा गए और बता भी गए हैं ऐ मजूसी तुम भी जन्नती हो, ये तुम्हारे घर वाले भी जन्नती हैं। ऐ मुसलमानों अपने दिल पे हाथ रख के बताओ वो मजूसी है, अभी उसने नमाजें नहीं पढ़ी है, अभी रोजा नहीं रखा है, मस्जिद नहीं गया है, कोई अमल नहीं किया है, सिर्फ नबी की आल से मोहब्बत किया है, नबी के घर वालों से मोहब्बत किया है, अल्लाह ने इतना बड़ा इनाम अता कर दिया है। ऐ मजूसी तुम भी जन्नती हो, तुम्हारे घर वाले भी जन्नती हैं, इसलिए कि तुम्हारे दिल में मेरे महबूब की अहले बैत की मोहब्बत। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह।
तुम्हारे दिल में मेरे महबूब के घर वालों की इज्जत मौजूद है। पता ये चला अल्लाह तबारक व तआला माफ करने पे आ जाए, अल्लाह तबारक व तआला बख्शने पे आ जाए, तो फिर इंसान के अमल को नहीं देखता है, इंसान की मोहब्बत को देखता है। न जाने कौन सी अदा अल्लाह को पसंद आ जाए जिसके बिना पे अल्लाह इंसान की बख्शिश कर दे, इंसान की मग़फ़िरत कर दे, इंसान के गुनाहों को माफ कर दे। सरकार सैयदना हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जो है बीवी का नाम है खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। हजरत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का मामूल ये था कभी अपने शौहर को नाराज नहीं होने देती थी। हजरत फातिमा की हयात जिंदगी से हमें और आपको, हमारी माँ और बहनों को, सबको ये दर्स मिलता है, कभी अपने शौहर को नाराज नहीं होने देती थी। एक मर्तबा मौला अली देर से घर तशरीफ लाए तो हजरत फातिमा ने कहा, मेरे शौहर नामदार आज काफी देर में आए, कहाँ थे? तो मौला अली इरशाद फरमाते हैं, आपके अब्बा जान के पास बैठा था, प्यारी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, मैं सुन रहा था, सुनते सुनते काफी देर हो गई। तो खातून जन्नत में फरमाया कि मेरे अब्बा कौन सी बातें कर रहे थे? तो मौला अली इरशाद फरमाते हैं कि मेरे आका बता रहे थे कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की एक बेटी थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब उनकी शादी किया था तो अपने बेटी को जो है इतना कीमती जो है वो चप्पल यानी जूती दिया था, जो हीरे जवाहरात उसमें लगे हुए थे, मोतियों से वो जड़ा हुआ था, और वो जूती अपने बेटी को अता किया था, और अपने दामाद को एक ऐसा ताज अता किया था जो सोने और चांदी जवाहरात से जड़ा हुआ था, जो सर पे लगाने के बाद चमचम चमकता था, बहुत अच्छा खूबसूरत था, बड़ा बेशकीमती था, ताज दिया था। यही बता रहे थे। इतना सुनने के बाद हजरत फातिमा ने सोचा हो सकता है मौला अली के दिल में ये ख्याल आ गया हो कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तो अपने दामाद को इतना कीमती तोहफा दिया था, बेटी को इतना कीमती तोहफा दिया था, मगर मेरे वालिद ने अली को कुछ नहीं दिया। हो सकता है अली के दिल में ये ख्याल आ गया हो। अब हजरत फातिमा के दिल में इधर ख्याल आया है कि अली के दिल में ख्याल आया होगा, और अल्लाह तबारक व तआला इतना मोहब्बत करता है फातिमा से कि रात में अली सोए और सोने के बाद क्या देख रहे हैं कि हजरत फातिमा जन्नत में है, एक तख्त बिछाया गया है, मसनदे जर्री बिछाया गया है, और मसनदे जर्री बिछाने के बाद फातिमा को उस पे बिठाया गया है। तमाम हूरो गिल्मा जो है वो खिदमत के लिए वहाँ मौजूद हैं, कोई पंखा झेल रहा है, कोई तोहफा ला के पेश कर रहा है। उसी जो है उसी हूरो गिल्मा के झुरमुट में एक हसीनो जमील खातून है, एक हसीनो जमील औरत है जो तमाम जेवरात से जड़ी हुई है, जिसकी खूबसूरती जो है हूरों से बढ़कर है, और एक जो है तश्त में जो है दो प्याला लेकर हजरत फातिमा के सामने खड़ी है, फातिमा को गौर से देख रही है कि फातिमा मेरी तरफ मुखातिब हो, ये प्याला फातिमा की बारगाह में पेश कर दिया जाए, मगर फातिमा उस औरत की तरफ देख नहीं रही है। मौला अली इरशाद फरमाते हैं, ऐ फातिमा सामने जो औरत खड़ी हुई है, जो प्याला लेकर खड़ी हुई है, ये खातून कौन सी है, ये औरत कौन सी है? तो हजरत फातिमा फरमाती है, ये खातून जो तश्त में प्याला लेकर खड़ी है ये कोई औरत और नहीं है, बल्कि वही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बेटी है जिसके बारे में आप तज़किरा कर रहे थे। मौला अली इरशाद फरमाते हैं, ये अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा फजलो करम है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बेटी जो है वो भी मेरे बीवी की नौकरानी और गुलाम है, जो प्याली का प्याला लेकर जो है मेरी बीवी की बारगाह में जो गुलाम की हैसियत से खड़ी है। पता ये चला हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की ख्वाहिश ये हुआ करती थी, तमन्ना ये हुआ करती थी कि मेरे शौहर नामदार मुझसे कभी नाराज न हुआ करें, मुझसे कभी गुस्सा न हुआ करें, हमेशा खुश रखने की कोशिश किया करती थी। यही खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की हयात जिंदगी से हमें और आपको
सबक ये मिलता है कि कुरैशी घराने की औरतें हुजूर की बारगाह में आई, या रसूल अल्लाह मेरे घर में शादी है, हम चाहते हैं कि आप अपनी बेटी को हमारे घर में भेज दें। हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह ऐसी बारगाह है जहाँ से कोई सवाली खाली नहीं जाता है। मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं मना करेंगे इन लोगों का दिल टूट जाएगा, और हुजूर इरशाद फरमाते ठीक है तुम लोग जाओ, मैं अपनी बेटी को भेज दूंगा। उन लोगों के जाने के बाद फातिमा को मेरे मुस्तफ़ा ने बुलाया, और बुलाने के बाद इरशाद फरमाते हैं कुरैशी घराने की औरतें आई थी, वो आपको शादी में तलब किया है, बताओ आपकी क्या राय है। तो फातिमा फरमाती है अब्बा जान आपकी बात जो है मेरे सर आँखों पे, मगर ये चाहती हूँ मैं ये 72 पेवंद लगे हुए चादर को अगर ओढ़ के उन कुरैशी खानदान वाली औरतों के यहाँ जाऊंगी जहाँ बड़े बड़े सरदारों की औरतें होंगी, बड़े बड़े सरदारों की बेटियां होंगी, जेवरात उनके बदन पे लदे होंगे, बेशकीमती कपड़े पहने होंगी, रेशमी कपड़ों से लैस होंगी। अगर मैं उनके पास जाऊंगी तो लोग हो सकता है ताना मुझे भी और आपको भी दें और आपके दीन को भी दें। जो नबी अपने आप को कहते हैं, तमाम नबियों का सरदार कहते हैं, जो अपने आप को जो है पूरी कायनात का मालिक व मुख्तार कहते हैं, जो अपने उंगली के इशारे से चांद के 2 हिस्से कर देते हैं, उनकी बेटी का आलम यह है कि सही से कपड़े भी पहन के नहीं आई है, ये फटी पुरानी चादरें पहन के आई है। हजरत फातिमा में हुजूर में बातें हो रही थी कि हजरत बुलबुल सिदरा तशरीफ लाते हैं, और लाने के बाद इरशाद फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने पैगाम भेजा है कि फातिमा से कह दीजिए अपने 72 पेवंद वाले चादर को ओढ़ के कुरैशी खानदान की औरतों के यहाँ शादी में चले जाएं, उसके बाद जो है अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत का तमाशा देखें। एक खुशखबरी सुनाने के बाद मेरे आका ने हजरत फातिमा से कह दिया, और हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो है उस बात पे राजी हो गई। जब शादी का दिन आता है हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तैयार होकर जो है वो 72 पेवंद वाला चादर ओढ़कर जो है अपने घर से निकलती हैं। पता ये चला अल्लाह तबारक व तआला जितना दे उसी में इंसान को शुक्रिया अदा करना चाहिए। अल्लाह उसी में निखार पैदा करता है, अल्लाह उसी में बरकतें पैदा करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसी में इंसान को इज्जत अता फरमा देता है। मगर आज हाल क्या देखा जाता है, शादी आ जाए अगर औरतों को नया कपड़ा न मिले तो औरतें शादी में जाने से इनकार कर देती हैं, जाने से इनकार कर देती है। वो हजरत फातिमा कि अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं बेटी यही चादर ओढ़ के चली जाओ। बाप की मर्जी थी, बेटी चादर ओढ़ के फातिमा कुरैशी खानदान की औरतों के यहाँ शादी में जा रही हैं। मगर नजारा कुछ ऐसा था, रब की मशीयत, रब की कुदरत ने ऐसा नजारा बना दिया, ऐसा इंतजाम कर दिया कि कुरैशी औरतें देखती हैं कि हजरत फातिमा आ रही हैं, और फातिमा के साथ जो है कुछ ऐसी औरतें भी साथ हैं जिन औरतों को आज तक हम लोगों ने देखा नहीं था। मालूम नहीं ये दुनिया की औरतें हैं या आसमान की औरतें हैं। अल्लाह ने हूरों की जमात को भेज दिया। कोई हूर जो है हजरत फातिमा के चादर को पकड़े हुए है, कोई हूर जो है हजरत फातिमा को पंखा झेल रही है, कोई हूर जो है हजरत फातिमा के आगे आगे जो है रास्ता साफ कर रही है। हजरत फातिमा जैसे ही कुरैशी औरतों के यहाँ शादी में तशरीफ ले जाती है, गैब से आवाज आती है ए कुरैशी औरतों रास्ता दे दो, तुम्हें पता है मखदूमे कायनात रसूलुल्लाह की बेटी हजरत फातिमा तशरीफ ला रही है, ताज़ीम और तकरीम के लिए सब लोग खड़े हो जाओ। जैसे ही फातिमा पहुंचती है कुरैशी औरतों ने सोचा था हम लोग मजाक उड़ाएंगे, हम लोग तफरीह करेंगे, जब फटे पुराने कपड़े पहनकर फातिमा आएंगी हम लोग मजाक उड़ाएंगे। मगर फातिमा जैसे ही पहुंची है, फातिमा के रोबो दबदबे को देखकर तमाम कुरैशी औरतें खड़ी हो जाती हैं, और खड़ी होने के बाद कहने लगती हैं ऐ फातिमा हम सरदार की बेटियां हैं, हम रईसों की बेटियां हैं, हम बड़े बड़े बाजारों में कपड़े खरीदने के लिए जाया करते हैं, मार्केटिंग करने के लिए जाया करते हैं। मगर फातिमा आज तक हम लोगों ने ऐसा लिबास नहीं देखा है जैसा लिबास तुम
पहन के आई हो। ए फातिमा ये कपड़ा किस बाजार में मिलता है? ए फातिमा ये कपड़ा किस बाजार से लेकर आई हो? हजरत खातून जन्नत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इरशाद फरमाती है, ए चादर मेरे वालिदे गिरामी ने अता किया था, मुझे नहीं मालूम कहाँ की ये चादर है। हजरत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से इरशाद फरमाती है, कुरैशी औरतों हम लोग सरदारों की बेटियां हैं, कोई ऐसा बाजार बाकी नहीं है जो हम लोग गए न हो, मगर आज तक हम लोगों की निगाहों ने ऐसा कपड़ा नहीं देखा था। पता है चला रब जो देता है इंसान रब की शुक्रिया अदा करके वही चीज इस्तेमाल कर लेता है, अल्लाह उसमें इतना निखार पैदा कर देता है कि खुद ब खुद लोग तारीफ करने पे मजबूर हो जाए। सुभान अल्लाह वसल्लम। आज जो है खूबसूरत बनने के लिए, अच्छा बनने के लिए, सुंदर बनने के लिए, ब्यूटीफुल बनने के लिए न जाने कौन कौन सा केमिकल आ रहा है, लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। मर्द भी इस्तेमाल करता है, औरतें भी इस्तेमाल करती हैं, नौजवान भी इस्तेमाल करता है। न जाने कौन कौन सा केमिकल आ गया है और लगा दिया जाता तो इंसान पहचानने से कासिर हो जाता है कि पहले कौन थे अब कौन है ये कौन। ऐसा ऐसा केमिकल आ गया है, मगर मजहब इस्लाम है, दीन है। हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब मैदान महशर कायम किया जाएगा तो मेरी उम्मत के मर्दों को भी, मेरी उम्मत की औरतों को भी तमाम अहले महशर पहचानेंगे और लोग देख के पहचान लेंगे। सहाबा इरशाद फरमाते या रसूल अल्लाह कैसे पहचानेंगे? तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मेरी उम्मत के लोग जब मैदान महशर में होंगे, औरतें भी होंगी, मर्द भी होंगे, सभी लोग होंगे जिनके चेहरे चांद की तरह रोशन होंगे। सुभान अल्लाह, जिनके चेहरे चांद की तरह रोशन होंगे, लोग देख के पहचान लेंगे। सहाबा इरशाद फरमाते हैं या रसूल अल्लाह ये चमक कहाँ से आएगी, ये रोशनी कहाँ से आएगी, ये खूबसूरती कहाँ से आएगी, ये नूर कहाँ से आएगा? मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, मेरी उम्मत जो है, मेरी उम्मत के मर्द और औरतें जो है वो वजू बनाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, वजू बनाते हैं कुरान पढ़ने के लिए, बावजू रहा करते हैं। वजू की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला हमारी उम्मत के मर्दों औरत के चेहरे को इतना रोशन कर देगा कि अहले महशर के लोग देख के पहचान लेंगे जिनके चेहरे जो है सूरज की तरह चमक रहे हैं। उम्मत मोहम्मदिया के लोग, उम्मत मोहम्मदिया के लोग हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला इस बिना पे अता करेगा कि लोग वजू करते हैं, वजू की बरकत से अल्लाह चेहरे रोशन कर देता है। और अल्लाह के फजलो करम से आज हमारी माएँ और बहनें मर्द वजू करते ही नहीं, जिनके करने से अल्लाह चेहरे पे निखार पैदा करता है, अल्लाह चेहरे पे रोशनी पैदा करता है, अल्लाह चेहरे पे खूबसूरती पैदा करता है, अल्लाह चेहरे पे चमक पैदा करता है। आज अल्लाह के फजल से वो काम हम लोग करते ही नहीं हैं, काम वो करते हैं जिसको मना किया गया है। पता ही चला हजरत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हयात जिंदगी से अल्लाह तबारक व तआला जो नियमतें इंसान को देता है उसी में इंसान को राजी रहना चाहिए। सहाबा इरशाद फरमाते या रसूल अल्लाह हम लोग फातिमा के घर से आ रहे थे, गली से आ रहे थे, खिड़की खुली हुई थी, हम लोगों ने देखा फातिमा सो रही है और फातिमा की चक्की चल रही है। हम लोगों ने देखा हसन और हुसैन झूले पे लेटे हुए हैं, झूला झूल रहा है। मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं आज मेरी फातिमा रोजे से हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों की ड्यूटी लगाई है, हुरो गिल्मा की ड्यूटी लगाई है, वो आके फातिमा का चक्की भी पीस रहे हैं, हसन और हुसैन को झूला भी झूला रहे हैं। ऐ मुसलमान वो मकाम व मर्तबा है हजरत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का, जहाँ हुरो गिल्मा के गुलामी करते हैं, फरिश्ते आकर गुलामी करते हैं। हजरत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने घर में मौजूद हैं। एक अलग अलग कैफियत है। हजरत फातिमा ने अपने हाथों से इमाम हसन हुसैन को नहलाया धुलाया, अच्छे कपड़े पहनाए, बालों में कंघा किया, बदन में खुशबू लगाई, खुद नहाया धोया, खुद अच्छे कपड़े पहनी। हजरत फातिमा खुद अपने हाथों से खाना खिलाया, अपने बच्चों को खाना खिलाया, सामान को सलीके से रख दिया, घर के अंदर सफाई
सफाई कर दिया। हजरत मौला अली तशरीफ लाए, तो लाने के बाद फरमाते फातिमा घर का माहौल कुछ बदला बदला लग रहा, क्या बात है। हजरत फातिमा फरमाती हैं अली बदला बदला माहौल इसलिए लग रहा है कि आज ख्वाब में मेरे मुस्तफ़ा तशरीफ लाए थे, और लाने के बाद मेरे अब्बा कह गए थे फातिमा अन करीब तुम मुझसे मिलने वाली हो, बहुत जल्द मिलने वाली हो। हजरत फातिमा फरमाती हैं अली हो सकता है आज मेरा इंतकाल हो जाए और मैं आपको वसीयत करती हूँ मेरा इंतकाल हो जाए, इसलिए मैंने बच्चों को नहला भी दिया है, कपड़े पहना भी दिया है, खाना खिला भी दिया है। ए अली बच्चों का बड़ा ख्याल रखना। और हजरत फातिमा फरमाती हैं मैंने गुस्ल कर लिया है, मैंने नहा लिया है, गुस्ल कर लिया है, दोबारा मुझे नहलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शरीयत का कानून यह है कि जब इंसान की रूह निकलती है तो इंसान को इतनी ज़ोर तकलीफ होती है, इतनी जो है तकलीफ होती है कि इंसान नापाक हो जाता है। इसके बिना पे इंसान के इंतकाल के बाद उसको गुस्ल दिया जाता है, मगर हजरत फातिमा पहले नहा लेती है और नहलाने के बाद इरशाद फरमाती अली मैंने गुस्ल कर लिया है, गुस्ल करने की ज़रूरत कराने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि जिसको लोग निजासत कहते हैं, जिस बिना पे लोग नापाक होते हैं, वो गंदगी अल्लाह तबारक व तआला ने फातिमा से दूर रख दिया है, दूर कर दिया है। हज़रत फातिमा ने अपने हाथों से गुस्ल किया, अपने हाथों से गुस्ल करने के बाद अली को वसीयत करती हैं अली दिन के उजाले में मेरे जनाजे को न उठाना बल्कि रात के अंधेरे में उठाना, ताकि बेपर्दगी न होने पाए। पहले लोग जो है जनाजे को लेके चला करते थे तो जनाजा खुला होता था, औरतों का भी मर्दों का भी खुला होता था। हजरत फातिमा जो है वसीयत करती हैं अली जिस तरह से खुले में लोग जनाजे को लेकर चलते हैं उस तरह खुले में लेके मुझको न जाना। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी को वसीयत करती हैं, तो उनकी बीवी एक गहवारा बना के तैयार करती हैं और जो है वो चारपाई के ऊपर कोई चीज ऐसे ढकी जाती है, ढक के ऊपर से चादर डाली जाती है जिससे जो है मैयत का पर्दा हो जाता है। इस तरह से वसीयत किया बनाने के लिए हजरत अबू बकर की बीवी ने जो है बना के तैयार किया। फातिमा ने देखा, देखकर मुस्कुराई कि मेरा जनाजा इसी गहवारे में लेके चलना और रात के अंधेरे में लेके चलना। ऐ मुसलमानों, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वो तमाम जन्नती औरतों की सरदार हैं, क़यामत तक के मुसलमानों के ज़हन और नजरिया दे रही हैं। इंतकाल हो जाए उसके बाद पर्दे का इतना ख्याल है कि दिन के उजाले में नहीं रात के अंधेरे में जनाजा उठाया जाए। गुस्ल खुद कर लिया ताकि लोग गुस्ल करेंगे बेपर्दगी होगी, लोग बेपर्दगी होगी, इसलिए खुद ब खुद गुस्ल कर लिया, किसी दूसरे को गुस्ल कराने की जरूरत न पड़े, बेपर्दगी न होने पाए। और जो चारपाई पे गहवारे की शक्ल अख्तियार कर लिया, आज चारपाई के ऊपर से जो चीज डाली जाती है उसके ऊपर से चादर जो डाली जाती है, ये चलन हजरत फातिमा के दौर से शुरू हुआ है, हजरत फातिमा की वसीयत पे शुरू हुआ है। पता ये चला हजरत फातिमा को पर्दे का इतना ख्याल है कि जिंदा रही तब तक पर्दा करती रही, विसाल के बाद भी पर्दे की तलकीन करके जा रही है। जनाजे को अंधेरे में उठाना, जनाजे को जो गहवारे के अंदर ढक के उठाना ताकि बेपर्दगी न होने पाए। हमें और आपको चाहिए, हमारी माँ और बहनों को भी चाहिए कि हम हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश किया करें, हजरत फातिमा के हयात जिंदगी पे अमल किया करें। 3 रमजानुल मुबारक को खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का विसाल होता है। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर्दा फरमा जाती हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इंशाअल्लाह ताला बकिया मज़मून कलाम हज़रात समाअत फरमाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खड़े हो जाइए।